नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह पानी से। पानी धुलाई करना हो गया, सिंचाई करना, मतलब पानी आता तो सुबह के टाइम पे मेरा यही काम रहता है कि पहले फूलों में पानी डालो या फिर धुलाई कर लो, फिर झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर नहाना धोना होता है। क्योंकि ये काम नहाने से पहले के होते हैं, फिर नहाने के बाद तो मैं और काम में लग जाती हूँ। फिर मेरे से नहाने के बाद नहीं हो पाता है काम। एक तो गर्मी हो रही है, बाहर खड़ा रहा जा रहा है, फिर पसीने से दो बार कौन नहाए। इसलिए भैया पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता पानी जो भी बनाना है और काम करते रहो। दोनों नल में पानी आ रहा है, जो नया कनेक्शन है उसमें भी आ रहा है और पुराने में भी। तो इसलिए मैं सोचती जितना यूज़ कर लिया जाए। टैंकी तो मैंने फुल करके रख दी भैया। आजकल टैंकी को मैं तब यूज़ करती हूँ जिस समय नहीं आता है। तो भाई फूलों में पानी दे दिया, अब मैं धुलाई कर लेती हूँ। धुलाई करने के बाद फिर मैं अंदर धोऊंगी। दोस्तों, धुलाई भी बहुत होती है मेरी। आंगन धोना होता है, गली धोनी होती है, पीछे बैक साइड है वो धोना ही होता है। घर मेरा बहुत छोटा है पर काम मेरे लिए बहुत होता है। और हाँ, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कई ब्लॉग में कि मैडम आप अपना होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ। अब छोटा सा घर है, सामान ज़्यादा है, जगह कम है, तो मैं इसलिए होम टूर नहीं करवाती हूँ। अब कई लोग सोचते होंगे पता नहीं क्यों नहीं दिखाती हूँ। यही कारण है भाई, मेरा घर बहुत छोटा है तो दिखा नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि सामान बहुत फैला रहता है, जगह ही नहीं है, इसी वजह से। और दोस्तों, धुलाई करते करते आज मैंने स्कूटी का नंबर भी लगा दिया। अंकित तो धोता नहीं है, तो मैंने कहा भाई आज इसको धो देती हूँ, गंदी हो रही, बहुत धूल धक्कड़ हो रही है। चलाने वाला अंकित है, सफाई करना मेरा काम है। तो भाई मैंने कहा चलाए जो भी, पर साफ तो करना ही है। तो आज मेरा मूड हो रहा है आज स्कूटी चमका दूँ, तो आज मैं स्कूटी चमकाने में लगी हूँ। लो जी, स्कूटी धो धा के मैं नहा के आ गई। नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर ली है। तो इधर प्रिया आटा गूँध रही है। प्रिया ने कहा मम्मी तू पूजा कर ले, तो मैं आटा गूँध देती हूँ, फिर तू फटाफट नाश्ता बना देना। मैंने कहा चलो अच्छा है। दोस्तों, लड़कियों के आने से यही आराम होता है। और आजकल तो मेरे को बहुत आराम है कि प्रिया मेरी बहुत हेल्प कर रही है घर की सफाई में भी, उसमें भी। अब प्रिया सोच रही मैं फिर चली जाऊंगी, फिर ऐसे ही रह जाएगा। जब तक हूँ तो चलो मम्मी की मदद कर दूँ। लड़कियों का ऐसे ही रहता है दोस्तों, जब भी होती है मतलब मदद ही करती हैं। अभी पढ़ाई का भी है, उसका अपना भी है। मैं उससे मना कर रही हूँ पर फिर भी वो कर दे रही। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर चले जाएगी तो मैं भी तरसूंगी, प्रिया चलेगी, मेरी हेल्प नहीं करी। तो मैं पूजा पाठ करके आ गई रसोई में। तो मैंने कहा मैं सब्ज़ी बना लेती। जब तक सब्ज़ी काट रही तो प्रिया आटा गूँथ के रख रही, और इधर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तो मेरे सब्ज़ी भी कट गई है, तो फटाफट मेरा काम भी। तो आज खाना मेरा जल्दी इसलिए भी बनना है दोस्तों, आप भी कह रहे होगे वैसे तो देर में ही बनाते हैं, तो बता देती हूँ। अंकित आज जा रहा है रामगढ़ अपनी दोस्त की बुआ के वहाँ। अब वो कब से इसे बुला रहे आजा आजा, तो ये गया ही नहीं, इसको टाइम ही नहीं मिलता। और दोस्तों, वो इसको इतना अच्छा मानते मैं बता नहीं सकती हूँ। अब ये नवंबर में शादी में गया था, तब एक हफ्ते से ज़्यादा रह के आया। तो अब ये बोला आ जाऊँगा कल जाऊँगा, ऐसे ही कहने में रहता। तो मैंने इससे कहा होया बेटा, तो इसने आज मुहूर्त बना ही लिया है। तो इसी वजह से मैं सोची जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ, खा जाएगा। अब दोस्तों, अपना फ़र्ज़ निभा देती हूँ, बना के रख देती हूँ, बाकी खाए इसकी मर्जी। और सब्ज़ी बना के दोस्तों मैंने अपने बगीचे की सगोती के पत्ते तोड़ के उसमें आलू और प्याज मिला के वो बना दी है। प्रिया भी कह रही है मम्मी तू बना दे, बाकी उसकी मर्जी, खा जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों एक खाता है नहीं अंकित, और खाना ये नहीं खाता। लोग हमसे कहते हैं खा खा के मोटे तुम दोनों माँ बेटी हो रहे हो, वो नहीं देते हो। अब बेटा खाता ही नहीं तो हम क्या करें। तो भाई फाइनली अंकित तैयार होके जाने लग गया है। तो आज अंकित कह रहा है शाम तक आ जाऊंगा। वैसे तो मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जा रहा है दूर, कहाँ आने देंगे। शाम के बार की सफाई करके दोबारा फिर फैल गया इधर ये सारा, क्योंकि इसका सामान मिलता नहीं है, तो ढूंढने में सारा सामान ऐसे ही फैला रह गया। तो अब समेटती मैं सामान। और अभी एक कल के कपड़े धुले थे, ये तय नहीं कर रखे, तो अभी इनको तय करती हूँ। अभी तक तो मैं सोच रही थी उसके लिए नाश्ता वास्ता बना रही थी, खा के जाएगा, पर वो खा के नहीं गया। तो शाम तक आ जाएगा। और हमारे इससे बैल जी को हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। इसे इतनी गर्मी हो रही कुछ कह नहीं सकते। मुँह क्यों छुपा रहा, गर्मी हो रही सबको पता है। ओह, इसे शर्म लगती है, देखो कैमरे से मुँह फेरता है। हमारे बगीचे में जो सौगती का पेड़ हो रहा था, खूब अच्छा सा पेड़ हो रहा था, तो दोस्तों उसके पत्ते निकले थोड़े से, तो उसकी मैंने सब्जी बना ली। उसमें आलू प्याज मिक्स करके बना दी है, क्योंकि सौगती की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैंने सोचा पकौड़ी बनाऊंगी, पर मैंने कहा पकौड़ी इस समय क्या सब्जी बना लेती हूँ, अंकित भी खा लेगा, पर अंकित ने खाया नहीं। तो अब पहले तो दोस्तों मैं किचन का हुलिया सही करूँ, उसके बाद बाकी बाहर का काम करूँ। तो भाई ये प्रिया नहा के आ गई और अपने लिए नाश्ता लेके आ गई है। प्रिया ने कहा भाई मेरे को तो लग रही भूख, अंकित ने नहीं खाया तो क्या करूँ, मैं तो कर ही लूँ। सही बात है, मैं क्यों भूखी रहूँ बोलना। कैसी हो रही सब्जी? हमारे बगीचे की। प्रिया को देख देख के मुझे भी भूख लगी और मैं भी अपने लिए नाश्ता लेके आ गई। तो मैं तो अपने लिए मीठी खटाई और बोलाई हूँ सब्जी। प्रिया तो खाली सब्जी के साथ खा रही है, इसे देख देख के भूख लग गई है, नहीं तो मुझे अभी भूख नहीं लगती है। छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे हैं तो उनको ये खाना देने जा रही हूँ मैं।
अब अंकित तो गया है वहाँ कहाँ रामगढ़, तो अब अंकित मुझसे बोल गया था खाना दे देना, तो मैं रोटी और ये देने जा रही हूँ। वो तो बन अंडे देता था, तो दोस्तों अभी बन ख़त्म हो रहे हैं, घर पे कोई है भी नहीं जो बन लेके आएगा, और ना ही प्रिया है अंडा मंगाऊँ जो। प्रिया आ तो गई है, पर प्रिया गई है अभी अपनी दोस्त के वहाँ, तो वो जब तक आएगी तब तक बच्चे भूखे रहेंगे। तो मैंने कहा फिलहाल उनको नाश्ते में दे आती हूँ, जब प्रिया आएगी तो तब अंडे मंगा के फिर ब्रेड और अंडा दूँगी, सॉरी बन और अंडा। खाना हो गया, जाओ आओ आओ आ ले खा ले खा लो आओ आओ। चलो फिर शोभा बुला रही। ये धूप में कहाँ जाएंगे रे, इतनी तेज धूप में मरने के लिए? बताओ शोभा मैडम क्या होगा? अभी तेज धूप में कैसे जाया जाएगा यार पैदल? बहुत नीचे है, जाना भी तो पैदल तो हम वैसे भी कहाँ जा जाता, चाहे होती तो। और सुनाओ भाई, आ गए खा पी के? खा लिया था। क्या खाया? रोटियां बनाई थी सुबह, सब्जी थोड़ी सी सिमैया थी वो बना दी। अच्छा अभी उस समय अच्छा आज हमें जाना था गांव में, हमारे परिचित हैं तो उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनका हालचाल लेने जाना था। तीनों ने प्रोग्राम बना रखा था। अब दोस्तों प्रोग्राम बनाते बनाते दिन हो गया है, अब धूप बहुत तेज हो रही है, तो तारा के पास तो स्कूटी है, तो स्कूटी से चले जाएंगे भाई। मैंने कहा पैदल तो मैं आ नहीं सकती हूँ, तो अब शोभा से कह रही है कि मैं तो तैयार थी, लता ने मना करा। मैंने कहा भाई धूप में मेरे बस का नहीं है, और चलना भी बहुत दूर है दोस्तों। गांव में जाड़ों के दिन जैसे होते तो चले भी जाते पैदल घूमते घूमते, पर गर्मियों में नहीं होता। फिर सोचा क्यों ना तीनों बैठ के वीडियो बना लेते, पर तारा को तैयार करा, अब ये वीडियो बनाने को भी तैयार नहीं है। अब इसने बातों में ऐसे लगाते दोस्तों क्या बताए, तुम्हें तो पता ही है तारा का मिजाज खूब हंसमुख है, और ये हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देती है हमारे। चलो तुम तो बताओगे, सच बोलना। होश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन। तो मौसम अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, अच्छा हो रहा है। बनते बनते हो जा रहा पता नहीं है, पर शाम तक आंधी तूफान आने वाला है। बारिश आ जाती ना जम के, तब बढ़िया था। बारिश का तो नहीं, आंधी तूफान का लग रहा है, चल रही है। और शाम का टाइम हो रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी में दिन में तो निकलना होता नहीं बाहर, तो शाम के टाइम पे निकलो तो अच्छा ही लगता है। और आज तो वैसे भी मौसम बना हुआ है, आंधी तूफान बता ही रखा है। अब देखो, तो आज मैं और शोभा ही आए हैं घूमने, क्योंकि आज दोस्तों दिन में तारा आई हुई थी, तो तारा के साथ दिन भर तारा मैं शोभा दिन भर गप्पे मारते रह गए, तो दिन भर हमारा ऐसे ही बीता टाइम। ये अपनी दोस्त के यहाँ गई थी गुलाबसा के यहाँ, तो वहाँ से ये लाई है लीची, ये बेदाना लीची है कि दोस्त इसे कब से बुला रही थी, इसको टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला तो आज मिलने गई थी, तो वहाँ से लीची लाई है और लाई है पपीता। तो इसकी दोस्त इसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, कभी कुछ खिलाती रहती है। और आंटी कैसी हो रही है तेरी? आंटी सही हो रही है। अच्छा, क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, आंटी कह रही थी इतने दिनों बाद आई है, हाँ आते रहना फिर तो चली जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तूने नहीं कहा आंटी मैं अभी ससुराल थोड़ी जा रही हूँ, अभी शादी नहीं कर रही हूँ मैं? यही कहते, मैंने कहा अगर भोपाल चली गई तो मतलब मेरे से कहते ना फिर कब आएगी वहाँ से। हाँ। मैंने कहा दिल्ली चली गई तो आती रहूंगी, भोपाल चली गई तो फिर तो ये समझना मेरा मायका ही ठहरा, फिर कभी कभी आऊंगी। लो जी, आज अंकित के डॉगी को खाना देने की ड्यूटी मेरी लगी। मैं और प्रिया शाम के टाइम पे फिर गए, रात हो गई दोस्तों, तो हम खाना दे के आ रहे हैं इनको। ये तो नहीं है कटोरी, ये नहीं थी आज, जब दूसरा था तो जो मैं ढूंढ के लाती हूँ, इसी में दे देती हूँ, दूध यहाँ रख जाती है थाली में, दूध से अपने आप खाते हैं इसी में। ये मम्मी ने टूल्स रख दी इन लोगों के लिए। अगर पानी और देख के बर्तन खा लो खा लो बच्चों। जाओ, डर के मारे भाग रही, जाओ हाँ। जाओ जाओ, आजा ले खा ले भाई, आजा खा ले। आज अंकित नहीं है, तो अंकित की ड्यूटी मुझे करनी पड़ रही है। पहले वो क्या क्या नाम है, नाम तो मैं भी नहीं जानती उसके, इन्होंने क्या क्या नाम रख रखे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, उनको दे के आई खाना सुबह शाम, और अभी इनको दे रखा ये 2 जनों को, देखो ये 2 जनों को। तो अब हम जा रहे हैं अंकित के, बाकी जो बिजली है, लूरी है, क्या क्या नाम है पता नहीं, जो है, तो मैंने कहा मैं और प्रिया उनको दे आते, क्योंकि रोज़ अंकित देता था। तो अब ये अंकित नहीं है, तो उसकी जगह में हमको जाना पड़ा। वो बेचारे आस में बैठे होंगे ना कि भाई हमारे लिए खाना आएगा, तो आज वो ड्यूटी हम कर रहे हैं। मम्मी इनको खिला रही है। चलो हो गया, अब सुल्तान देख के लो जी, सब डॉग्सों को खाना दे दिया है, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तो वो हम भी खा लेते हैं। तो मैं खाना लेके आ रही हूँ, मैं और प्रिया दोनों आज साथ में बैठ के खा रहे हैं। वैसे तो माँ बेटी अक्सर खा ही लेते हैं साथ में, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है प्रिया को भूख लग जाती है, मैं बनाती हूँ तो हाथों खा लेती गर्मा गर्म, मैं फिर बाद में खाती हूँ।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।